क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर राजस्थान के विधायकों ने बगावत की है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि जो कुछ भी राजस्थान में घटित हुआ, जिनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया, उनसे बात नहीं की गई? क्या इस पूरे घटनाक्रम की अशोक गहलोत को जानकारी थी? और अगर यह कहा जाए कि उन्हें जानकारी नहीं थी, तो ये बात भी किसी को गले के नीचे नहीं उतर रही है। कारण यह है कि सबको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का उनकी पार्टी के विधायकों पर कितना होल्ड है। यहां तक कि विपक्ष के विधायकों को भी वो साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। जब सरकार पर संकट आया था राजस्थान में, तब अशोक गहलोत ने बड़े तरीके से काम करते हुए ऑपरेशन लोटस को फेल किया था। तब आरोप लगे कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सियासी बिसात बिछाई थी। उसके बाद जब सरकार बची तो उप मुख्यमंत्री का पद भी चला गया। बाद में हालांकि उनके खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में फिर जगह मिली थी। पूरा घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा था, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में जल्द ही कुछ फिर होने वाला है, और हो गया। गांधी परिवार के बेहद करीबी, कांग्रेस के वफादार सिपाही अशोक गहलोत, और जब गहलोत का जिक्र होता है तो इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस, राजीव गांधी के समय की कांग्रेस, और उसके बाद हर दौर में वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके समर्थित विधायकों ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, पर्यवेक्षकों पर आरोप लगा दिए और कह दिया कि सचिन पायलट के इशारे में काम हो रहा है। बात यहीं रुक जाती तो शायद आगे की परिस्थितियां अलग हो जाती। लेकिन जो कुछ राजस्थान में हुआ, उसकी धमक, उसकी हलचल 10 जनपद तक पहुंची, कांग्रेस कार्यालय तक पहुंची, और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंची, जिन्हें देश की कमान संभालनी है। कांग्रेस पार्टी के अनुसार जो आगे नेतृत्व करेंगे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, देश भर में उन्हें कैंपेन करना है, वो खुद इस पद पर नहीं रहना चाहते। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो बखेड़ा राजस्थान में खड़ा हुआ, उससे तो यही संकेत मिलते हैं कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या होता है और मुख्यमंत्री का पद क्या होता है। इससे इतर अगर आप भाजपा को देखें, और अगर बीजेपी में ऐसी कोई व्यवस्था होती, तो कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेगा। लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, यात्रा के बीच में एक बार उनका दिल्ली आना हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम जो बार बार चर्चा में आ रहा है, और वो नाम है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह आज जब नामांकन करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे प्रोसीजर फॉलो करने की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे, तब पूरा घटनाक्रम एक नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह कितने करीब हैं नेतृत्व के, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब जिस तरह से वो मोर्चा संभाल रहे हैं, जिस तरह से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम में मुखर रहे हैं, और अब राहुल गांधी की पदयात्रा में जो उनकी भूमिका है, उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल गए हैं कि शायद आला कमान ने दिग्विजय सिंह को संकेत दे दिया है कि अब आप तैयारी करिए, क्योंकि अशोक गहलोत वो विश्वास खो चुके हैं। आज दिल्ली में जब वो मुलाकात कर रहे थे सोनिया गांधी से, अब से कुछ देर पहले, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अशोक गहलोत के लिए क्या कांग्रेस में अब संभावनाएं
खत्म हो गई हैं, या फिर वो सीधे ये संकेत दे रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये परिस्थितियां क्या कहती हैं? ये परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं है। संगठन क्या है, संगठन के क्या दायित्व होते हैं, उससे इतर अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं तो क्या ये कांग्रेस के लिए ठीक है? राहुल गांधी को तमाम राज्यों से ये प्रस्ताव रख के प्रपोज किया जा रहा था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद ये तमाम समीकरण तैयार हुए हैं। अशोक गहलोत को लेकर जो चर्चाएं रही हैं अब तक कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उन्हें तमाम चीज़ें निर्धारित कर दी गई थी, फॉर्म लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन राजस्थान के घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया कि अब उनके लिए कांग्रेस में राह आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए। उन्होंने पहले भी जब अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने की संभावना वहाँ पर ये तय हुआ था, उस समय भी उन्होंने बयान दिया था कि अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा। उदयपुर में हुए सम्मेलन में ये फैसला लिया गया था। जो कांग्रेस की एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें ये फैसला हुआ था कि एक व्यक्ति एक पद। हालांकि ऐसे तमाम उदाहरण अभी भी कांग्रेस में हैं कि एक व्यक्ति दो पद पर है, लेकिन अब क्या कुछ होगा? क्या राजस्थान में बड़ा उलटफेर हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की स्थिति पंजाब में जिस तरह की स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई वैसी हो जाएगी राजस्थान में? सचिन पायलट चुप हैं। चुप इसलिए हैं क्योंकि वो आला कमान के तमाम फैसलों को देखना चाहते हैं। संभावना ये भी है कि अगर फैसला उनके बिल्कुल खिलाफ हुआ तो हो सकता है वो पार्टी छोड़ दें। लेकिन इस बीच कांटों भरे इस सफर में क्या दिग्विजय सिंह, जिन्हें परिक्रमा का, यात्रा का लंबा अनुभव है, वो कांग्रेस की बागडोर संभालेंगे? ये सब कुछ अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत बाहर हो चुके हैं और बाकायदे उन्होंने पत्र लिखकर राजस्थान में हुए घटनाक्रम पर सोनिया गांधी से माफ़ी भी मांगी है। लेकिन अब भी उनके विधायक मुखर होकर ये कह रहे हैं कि अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में, दूसरे खेमे से बनाया, तो मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, सरकार गिर भी सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नज़र बनाए हुए है। लेकिन अंत में सवाल यही कि एक पार्टी जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा है, जिसे पार्टी चाहती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है, वो नहीं बनना चाहते, और जिन्हें बनाना था वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते। और अब दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम में कब क्या नए मोड़ आते हैं। क्या अब भी कोई और दावेदार नॉमिनेशन करके चुनाव में जाएगा, या फिर दिग्विजय सिंह के नाम पर आलाकमान भी सहमत है, तमाम नेता सहमत हैं, और वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।